आर्या, जो शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत गांव में छुट्टियां बिताने आई थी, हमेशा से रहस्यों में रुचि रखती थी। गांव के लोग एक पुरानी हवेली के बारे में बात करते थे, जहां कहते हैं कि एक गुड़िया की छाया रात के समय दिखती है। लोग बताते थे कि जो भी उस छाया को देखने जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। आर्या के मन में जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, क्या ये सच में हो सकता है या ये सिर्फ एक कहानी है। उसने हवेली जाने का निर्णय लिया। वह रात का इंतजार करने लगी, क्योंकि छाया केवल रात में दिखाई देती थी। उस रात चांदनी का हल्का उजाला हवेली के चारों ओर फैला था। हवेली सुनसान और भयावह लग रही थी। आर्या के हाथ में एक टॉर्च और कैमरा था। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, उसे वहां की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और फर्नीचर नजर आए। अचानक एक धीमी सी हंसी की आवाज गूंज उठी। आर्या ने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी उसने देखा कि एक गुड़िया उसकी ओर घूर रही थी। उसकी आंखें असली इंसान जैसी लग रही थीं। जैसे ही आर्या गुड़िया के पास पहुंची, वहां की सारी लाइट्स बंद हो गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। एक ठंडी हवा के झोंके के साथ उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दीवार पर एक छाया उभरने लगी। ये छाया किसी बच्ची की थी, जो गुड़िया को पकड़कर खड़ी थी। छाया धीरे धीरे आर्या की ओर बढ़ने लगी। आर्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। छाया अब आर्या के बिल्कुल करीब थी। तभी छाया ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? आर्या डर और साहस के मिश्रण से बोली, मैं सच जानने आई हूँ। छाया एक पल के लिए रुकी और फिर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी ने पूरे हवेली को हिला दिया। आर्या ने जैसे तैसे अपने पैर छुड़ाए और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। गुड़िया की रहस्यमयी छाया और आर्या की आखिरी रात का सफर। आर्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। हवेली का हर दरवाजा बंद हो चुका था और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। आर्या ने अपने टॉर्च की रोशनी उस छाया पर डाली, लेकिन यह और डरावनी बन गई। छाया की आंखें अब लाल हो चुकी थीं और उसकी हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। अचानक छाया ने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। आर्या घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रही हो? छाया धीरे धीरे एक रूप लेने लगी। वह एक छोटी बच्ची के रूप में बदल गई, जिसके हाथ में एक पुरानी और टूटी हुई गुड़िया थी। बच्ची ने बताया, मैं इस हवेली की छोटी बेटी थी, लेकिन एक दिन इस गुड़िया के कारण मेरी मौत हो गई। तब से मेरी आत्मा इस गुड़िया में कैद है। हर रात मैं इस घर में भटकती हूँ, लेकिन कोई मुझे नहीं देखता। जो भी मेरी शांति भंग करता है, उसे मैं इसी घर का हिस्सा बना लेती हूँ। आर्या ने हिम्मत जुटाई और पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? छोटी बच्ची ने कहा, मेरी आत्मा को मुक्त करने के लिए तुम्हें इस गुड़िया को उस कुएं में फेंकना होगा जो हवेली के पीछे है। लेकिन याद रखना, यह आसान नहीं होगा। आर्या ने गुड़िया को उठाया, लेकिन तभी हवेली जोर से हिलने लगी। छत से लकड़ी के टुकड़े गिरने लगे और चारों ओर से आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली आर्या को रोकना चाहती हो। आर्या ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और हवेली के पिछले दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। बाहर घना अंधेरा और ठंडी हवा थी। उसे कुएं तक पहुंचने के लिए घने पेड़ों के बीच से गुजरना पड़ा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, गुड़िया अचानक बहुत भारी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे नीचे गिरने से रोक रहा हो। आर्या ने अपनी पूरी ताकत लगाई और गुड़िया को कुएं में फेंक दिया। गुड़िया के कुएं में गिरते ही जोर की आवाज हुई और हवेली के ऊपर की काली छाया अचानक गायब हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। बच्ची की आत्मा ने आर्या को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। आर्या ने चैन की सांस ली और गांव लौट आए। लेकिन हवेली के उस रहस्य ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन क्या यह सचमुच अंत था, या हवेली के भीतर कोई और राज छिपा था? कहानी समाप्त। गुड़िया की रहस्यमयी छाया और आर्या की आखिरी रात का सफर। आर्या ने सोचा था कि उसने हवेली के रहस्य को सुलझा लिया है और सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई उससे बहुत दूर थी। उस रात जब वह गांव के अपने कमरे में सोने गई, तो उसे अजीब सपने आने लगे। सपने में वही गुड़िया उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। गुड़िया ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मुझे कुएं में फेंक दिया, लेकिन यह अंत नहीं है। मैं लौटूंगी। आर्या डर के मारे जाग गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने सोचा कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना है, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने के लिए उठी, उसने देखा कि कमरे के कोने में वही गुड़िया रखी हुई थी। आर्या का दिमाग सुन्न हो गया। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। गुड़िया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आर्या ने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर से खुद ब खुद बंद हो गया। गुड़िया अब बोलने लगी, तुमने मेरी आत्मा को मुक्त नहीं किया, तुमने सिर्फ मुझे और भी ज्यादा गुस्से से भर दिया।
अब तुम भी मेरे जैसे बनोगी। आर्या ने हिम्मत करके गुड़िया को उठाया और फेंकने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंधी हुई थी। अचानक कमरे की दीवारें काली छाया से ढकने लगीं। गुड़िया की हंसी चारों ओर गूंजने लगी। आर्या ने आखिरी बार मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। उसी रात गांव के लोग आर्या के कमरे से एक तेज चीख सुनकर दौड़े। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो आर्या कमरे के फर्श पर मृत पड़ी थी। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उसके ठीक बगल में वही गुड़िया बैठी हुई थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। गांव वालों ने डर के मारे पुलिस को बुलाया। पुलिस ने इसे दिल का दौरा कहकर मामला बंद कर दिया, लेकिन गांव के लोग जानते थे कि यह सिर्फ एक सामान्य मौत नहीं थी। उस रात के बाद हर किसी ने आर्या के कमरे और हवेली से दूर रहना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात हवेली के पास एक औरत की चीख और गुड़िया की हंसी आज भी सुनाई देती है। क्या आर्या की आत्मा भी हवेली का हिस्सा बन गई? क्या ये डरावनी गुड़िया कभी खत्म होगी, या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसी और रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पहले आइकन को भी ऑल पर कर दीजिए, जिसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे।